एजेंसी में दिखाया था तो क्या बोले वो मना कर रहे हैं। कमानी में की वजह से टायर नहीं खाएगी गाड़ी, है ना। मैंने चेक भी करा लेकिन एजेंसी वाले खोलने को राजी नहीं थे। वो जो थे वहाँ के जो स्टाफ था, मतलब जो नॉन मैकेनिक स्टाफ था, मतलब जो ऑफिस में रहता है, वो तो उन्होंने एक बार को बोल भी दिया कि खुलवा लो। अच्छा। लेकिन जो मिस्त्री थे वो खोलने को राजी नहीं था। फिर उन्होंने पता नहीं क्या बोला उनसे, फिर उन्होंने ही मना कर दिया। एक साल में 6 से 7 बार आइसर कंपनी में लेके गए। पिछले टायरों का क्या बोल रहे हैं, अभी कमानी करवा लो, ये करवा लो, लेकिन चलो खैर कोई नहीं, अब हमारे पास आइए, हम इसका काम करके देते हैं। टायर भी गलत लगे हुए तो सारा सिस्टम आपको दिखाता हूँ। तो कंपनी में भी दोस्तों ऐसा हाल होता है। तो बताओ, ये भी चीज़ सोचने वाली है। मतलब बंदा कंपनी में जाए तो जाए कहाँ, फिर इसीलिए आदमी कंपनी से परेशान होकर बाहर जाता है। और दोस्तों आइसर की 3019 गाड़ी है और 1 सेकंड। और ये दोस्तों गाड़ी आई है, मतलब इन्होंने पट्टे बढ़वाए थे पीछे इस कमानियों में, और बढ़वाए थे पुराने। अब इन्होंने हमारी वीडियो देखी बाद में, और ये आगे भी बढ़ाए थे और पीछे भी। बाकी इनसे बात करते हैं। कहाँ से आए सर आप? बरेली सर। बरेली से। गाड़ी अपनी वहीं की है जी। अच्छा, तो ये जो पट्टे बढ़वाए थे कितना का टाइम हुआ बढ़वाए हुए? 1 साल। दोस्तों 1 साल पहले हम पट्टे बढ़वाए इन्होंने पुराने, लेकिन चलो मैं तो खैर मना करता हूँ, लेकिन इसको अब हम दम देंगे। खाली ये पट्टे ही बढ़वाए, दम नहीं दिलवाया था? नहीं, दम भी दिया था उन्होंने। दम दिया था मशीन से, हाथ से? तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा? थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा था, ज़्यादा नहीं। चलो, और एक दोस्तों इनको टायर खाने की प्रॉब्लम है, और ये टायर इन्होंने कुछ गलत भी लगा रखे हैं। चलो वो तो बाद में बताएंगे। और ये कमानी है, इनकी कमानी में भी दम देंगे। और ये पट्टे बढ़ाने से दोस्तों मतलब ये नहीं है कि गाड़ी दबने से हट जाएगी, इसमें दम देना पड़ेगा तरीके से। और ये हेल्पर में भी बढ़ाए थे क्या? नहीं, हेल्पर में साथ के ही हैं। हाँ, हेल्पर में साथ के ही हैं पट्टे, और यूँ क्लिप लगे हुए। और दोस्तों इसमें बढ़े हुए हैं ये पट्टे, और ये देखो ये 2 पट्टे बढ़े हुए हैं। चलो जैसे भी है इसे खोलेंगे और फिर उसके बाद इसमें देंगे दम। तो खोलते हैं, जैसे भी आपको आगे दिखाता हूँ वीडियो में। एजेंसी में दिखाया था तो क्या बोले वो मना कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं आपकी कमानियों में दिक्कत है, कमानी भी दिखानी है। नो, कमानियों से टायर के बारे में जी। अच्छा, तो क्या बोले? कमानी में की वजह से टायर नहीं खाएगी गाड़ी, ठीक है ना। मैंने चेक भी करा लेकिन एजेंसी वाले खोलने को राजी नहीं थे। वो ये कह रहे थे, बोले या तो आप अगले वाली खुला लो। जैसे आगे वाली में भी दिक्कत थी, कट की आवाज़ आती थी। अच्छा, वो भी सही नहीं कर पाया उन्होंने। पूरा आगे का खोल दिया, लेकिन वो भी सही। आगे क्या करो खोला था? फ्रंट एक्सल? जी, अभी पिछले महीने खोला था पूरा कंप्लीट, जैसे हम खोल रहे हैं। हाँ, एक्सल मतलब रखा हुआ था वहाँ पे। अच्छा, किंग पिन वगैरह? जी। अच्छा, तो पिछला नहीं खोला उन्होंने? पिछला नहीं खोला, उन्होंने मना कर दिया। क्या? और अभी भाई इसकी वजह से नहीं है? जी, इसकी वजह से कोई नहीं है। अच्छा, जो थे वहाँ के जो स्टाफ था, मतलब जो नॉन मैकेनिक स्टाफ था, मतलब जो ऑफिस में रहता है, वो तो उन्होंने एक बार को बोल भी दिया कि खुलवा लो। अच्छा। लेकिन जो मिस्त्री थे वो खोलने को राजी नहीं था। फिर उन्होंने पता नहीं क्या बोला उनसे, फिर उन्होंने ही मना कर दिया। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये तो बताओ अभी कितनी पुरानी गाड़ी है? 1 साल पुरानी गाड़ी है, और कंपनी में लेकर गए 16 तारीख को। तो 16 तारीख में 1 साल हुआ है, कंपनी में लेकर गए। वहाँ पर ट्यूब खोलने को कोई राजी नहीं। जो मतलब इनके मेन जो वहाँ कर कंपनी में बंदे थे ना, उन्होंने तो कहा भी खोलने के, लेकिन मैकेनिक वहाँ के खोलने को राजी नहीं। ये कह रहे कितनी बार ले गए गाड़ी वहाँ पर? 1 साल में लगभग 6 से 7 बार। 1 साल में 6 से 7 बार आइसर कंपनी में लेके गए, और मतलब वहाँ पर फ्रंट एक्सल भी नहीं खोला, वो भी किंग पिन उन्होंने। चलो अगले टायरों में तो कोई दिक्कत नहीं है, पिछले टायरों का क्या बोल रहे हैं, अभी कमानी करवा लो, ये करवा लो, लेकिन चलो खैर कोई नहीं, अब हमारे पास आइए, हम इसका काम करके देते हैं। टायर भी गलत लगे हुए तो सारा सिस्टम आपको दिखाता हूँ। तो कंपनी में भी दोस्तों ऐसा हाल होता है। तो बताओ, ये भी चीज़ सोचने वाली है। मतलब बंदा कंपनी में जाए तो जाए कहाँ, फिर इसीलिए आदमी कंपनी से परेशान होकर बाहर जाता है। चलो इसका काम करके देंगे भाई का, और बिल्कुल तसल्ली के साथ जैसा भी है। अरे एलसी ली कितनी सारी? वो तेरा भला हो जा, ये तो ग्रीस करने पड़ेंगे फिर। तो बेकार हुआ बड़ा काम सारा ही। इतनी उधर वाली देखो ज़्यादा दिख रही थी। क्या चीज़? देखो ज़्यादा लीक वाली। ये तो बिल्कुल ही ख़त्म हो रहा है। वही तो, इतनी वाली नहीं है लीक। ये तो बिल्कुल ही ख़त्म हो रहा है। निकली पड़ी थी पहले। ये तो बेकार है। कब कराए थे चक्के ग्रीस? 6 महीने। तो बताओ, बिल्कुल है बेकार हुआ बड़ा काम। चलो कोई नहीं, खोल लो तुम, फिर देखते हैं। ये दे आओ तुम रिम से। ये टायर जाएगा रिम फेस होने के बाद स्टपनी में कर दियो इसको, ठीक है ना। हाँ, बाकी सही टायर फिर मैं बताऊंगा कौन सा करना है।
और दोस्तों 1 साल में 6-7 बार ये भाई अपने लेकर जा चुके हैं। 1 साल पुरानी गाड़ी है और कंपनी में लेकर गए, एजेंसी वालों ने इन्हें काम करने से मना कर दिया। सारा कुछ बताता हूं, लेकिन उससे पहले जो मेरे भाई चैनल पर पहली बार आए हैं और नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दबाकर, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ट्रक से रिलेटेड हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी। तो ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं और इसका हम खोलते हैं दोस्तों ट्यूब एक्सल और कमानी, और दोनों चीज़ करनी पड़ेगी। मतलब पीछे से गाड़ी बैठ भी जाती है और टायर भी खाती है गाड़ी। और दोस्तों इसमें जो लेदर है ना, अभी शायद 2-3 महीने और चलने की गुंजाइश है, लेकिन नए लगाएंगे, फिर ऐसा काम हो ना हो, फिर गाड़ी रनिंग में रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेदर भी इनके चेंज होंगे। और ये देखिए ग्रीस जो मैंने आपको दिखाया, ग्रीस भी ख़त्म है। ड्रम भी इनके टर्न करवाएंगे और ग्रीस भी हो जाएगी, कमानियाँ भी होंगी, ट्यूब एक्सल भी, सारा काम तसल्ली से। पिछला काम इनका बिल्कुल ओके हो जाएगा, पीछे से तुम्हारा काम, ठीक है ना। हाँ, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरनान ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप। मैं आपका अपना अजीत सिंह, मुजफ्फरनगर यूपी से। तो क्या हाल है आप सबके दोस्तों? आई हो बढ़िया होगे, मेरी तरफ बढ़िया रहना। और दोस्तों इसके रिम चेक भी हो रहे हैं और ड्रम भी चेक होंगे, मतलब कोई कसर छोड़नी नहीं है, सारा काम इनको करके देंगे। और ट्यूब एक्सल तो खुल ही रहा है। मतलब बहुत हैरानी वाली बात है कि एजेंसी वालों ने मना कर दिया काम को। अब दोस्तों इस पे आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। मतलब कंपनी में, एजेंसी में ऐसा काम क्यों होता है, ऐसा बर्ताव क्यों किया जाता है कस्टमर के साथ? तो दोस्तों कमानी में दम दे रखा है, लेकिन हेल्पर बिल्कुल सीधा, और हेल्पर में दम ही नहीं दिया। ये हेल्पर में दम तो नहीं दिया होगा, नहीं दिया है ना। और हेल्पर में बिल्कुल भी दम नहीं, बिल्कुल सीधी पड़ी है। कमानी में तो फिर भी थोड़ा बहुत है। चलो आगे दिखाते हैं दोस्तों। शाम का टाइम हो रहा है, गाड़ी सुबह आई थी, क्योंकि दूसरी गाड़ी में भी लगे हुए थे, उसका भी काफ़ी काम था, वो गाड़ी निपट गया, उसकी भी आपको अलग से वीडियो मिलेगी। और इसको भी करेंगे कल, इसको भी रेडी कर देंगे। ट्यूब एक्सल है और कमानी है। विपिन कमानी हिलाई हो रहा, देख कितने की चाल है इसमें। ये कह रहे अभी करवाई, पिछले महीने। हाँ ठीक है, चलो अच्छी बात है। इधर है, चलो कोई नहीं, एक आधी वाहिल की तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ की शुक्र है इनके बुश आइसर के बहुत दिक्कत देते हैं, बहुत दिक्कत है ये सामान। चलो चलो अच्छी बात है। वो तो टाइम भी ज़्यादा नहीं ना, वो 8-10 महीने, एक साल। हाँ तो 1 साल में तो कोई दिक्कत नहीं, तभी तो बचा हुआ सामान। इधर कोई निकाल लो। और दोस्तों भाई ने अभी ये पिछली कमानी और अगली चारों, मतलब टोटल पूरी गाड़ी में 4 कमानी होती है। चारों कमानी में, अगली कमानी में पैराबोलिक हैं तो 2-2 पट्टे, और पिछली कमानी में भी 2-2 पट्टे पुराने बढ़वा लिए। ये गलती करी, आगे दिखाता हूँ, आप बन रही है वीडियो में। अब दोस्तों ये पिछली कमानियों में ना इन्होंने 2-2 पट्टे बढ़वाए हैं। चलो वो भी आगे दिखाऊंगा जब मैं इस कमानी को मिलाऊंगा। और चलो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत इन्होंने दम दे दिया, लेकिन हेल्पर में बिल्कुल ना के बराबर दम है, बिल्कुल सीधे हुए पड़े हैं, आप देख सकते हैं कमानी को। और इसको प्रॉपर तरीके से दम दिया जाएगा। और जो इनका कहना है कि आगे से ऊंची रहती है और पीछे से बिल्कुल दबी हुई रहती है, तो मैंने कहा आप चलाना, काम करने के बाद कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। तो कमानी खोलकर अंदर लेकर चलते हैं। और ट्यूब एक्सल भी है, तो जैसा भी है दोस्तों, शाम का टाइम हो रहा है, बाकी कल काम निपटाएंगे। तो गाड़ियाँ आज 2-3 थी और इसका नंबर थोड़ा सा लेट हुआ, 1-2 घंटे। चलो कोई दिक्कत नहीं है, काम करो तसल्ली से, एक आधा दिन फालतू चाहे लग जाए, नो प्रॉब्लम। अब हमारे पास दोस्तों पहले भी कई गाड़ियाँ आई हैं, मतलब आइसर कंपनी है, चाहे कोई भी कंपनी है, मतलब कंपनी में ऐसा कस्टमर के साथ बर्ताव क्यों किया जाता है मुझे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन हमारे पास आओगे तो काम आपको तसल्ली से मिलेगा, नो प्रॉब्लम। तो फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। और ये ट्रेलर अभी भी खड़ा है, चलो इनका माल हो गया, ये जाएंगे। और गाड़ी ये दोस्तों सामान सारा इसका हम खोल गए थे और रिम वगैरह सब कुछ करवा रखा है। और ये गाड़ी अभी इस साइड की कमानी उतारेंगे। कमानी में चाल तो नहीं है, लेकिन चलो अब जब खुलेगी तो सारा काम इसका करेंगे। और ये कमानी खोलते हैं और दूसरी कमानी में देता हूँ दम, क्योंकि रात हम इसका दोस्तों ट्यूब एक्सल और कमानी का काम सारा खोल गए थे। ये देखिए गाड़ी अभी 1 साल पुरानी है, कुछ कटा नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। आपको अंदर का सिस्टम दिखाता हूँ इस गाड़ी का। और ये रही दोस्तों ट्यूब एक्सल, बस ये भी इसको प्रेस करेंगे बाद में, पहले कमानी का काम करना है, वो दिखाता हूँ आपको। और ये रही दोस्तों कमानी, सब खुली पड़ी है, बस इसको देते हैं दम। कमानी में तो फिर भी थोड़ा बहुत है, लेकिन हेल्पर में तो बिल्कुल सीधे हैं बटे। चलो करते हैं स्टार्ट कमानी का काम।
और कमानी तो दोस्तों रात को ही हम खोल गए थे और ये कमानी मिलाने का काम स्टार्ट हुआ है। और जो दम दे रखा है ना, जिस भी भाई ने दिया होगा, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा कम है, उसको मुझे अपने हिसाब से सही करना है। और दम देने के बाद हेल्पर बिल्कुल सीधा है, चलो वो तो काम कर देंगे। अब दोस्तों गलती इस भाई से क्या हुई, जिनकी ये गाड़ी है, देखो चलो एजेंसी में जो हुआ छोड़ो उस बात को, मेरे पास गाड़ी आई है, इन्होंने मतलब 2 पट्टे नए डलवाने की बजाय पुराने डलवा लिए। और मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि पुराने पट्टे ना डलवाएं। और ये मुझे कहने लगे कि वहाँ पर मुझे मैकेनिक ने कहा कि पुराने पट्टे बढ़िया चलेंगे, सस्ते हैं, ये है। तो थोड़े से लालच के चक्कर में पुराने पट्टे कभी ना डलवाएं। नई गाड़ी है तो नए पट्टे डलवाएं, चाहे आपकी पुरानी गाड़ी है, जब भी आप नए डलवाएं। देखो नए और पुराने में मुश्किल से मुश्किल अगर आप कोई भी कमानी लोगे ना, तो 500 से 1000 रुपये एक पट्टे के बीच में फ़र्क होगा। एक मैंने आपको मोटा मोटा ही बता दिया, लेकिन दोस्तों उसकी जो क्वालिटी है ना वो बेहतरीन है। अब हमारे पास कितनी गाड़ियाँ आती हैं, पुराने पट्टे डलने के बाद गाड़ियाँ झोंक मारती हैं, कभी कंडक्टर साइड या ड्राइवर साइड, तो वो चीज़ सही नहीं है। उसके लिए गाड़ी रोकनी पड़ती है, दिन टूटता है, कई बार ऐसा होता है माल ऊंचा हाइट का होता है तो गाड़ी झोंक मारती है, पलटने का कारण बन जाता है, तो बड़ी दिक्कत परेशानी। अब ये जो पट्टे हैं ना, अब इसमें पुराने डले हुए हैं। यहाँ पर भाई को यही बता रहा हूँ मैं, जिनकी गाड़ी है ये, और मैंने इनको कहा, मैंने कहा चलो कोई नहीं, आपने डलवा लिए मैं डाल देता हूँ। थोड़ा ज़्यादा भी नरम नहीं है, मतलब मीडियम क्वालिटी है। और बीच में किसी ने सुराख फोड़ रखा है, जो सेंटर बोल्ट का सुराख होता है ना, गैस कटर से फोड़ रखा है। बहुत मतलब ये चीज़ सही नहीं है। तो मैंने इनको बता दिया, मैंने कहा कोई बात नहीं, अब तो मैं दम दे देता हूँ, गाड़ी आपकी ऊंची हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। आइंदा कभी भी पट्टे बढ़वाने हो आप नए बढ़वाएं। और दोस्तों इसको बस दम देते हैं और पहले इसको फिटिंग करेंगे, उसके बाद ट्यूब एक्सल और कमानी के बुश वगैरह कंपनी से, मतलब 1 साल पुरानी गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है अभी बदलने की। एक आधा बुश कटा हुआ है वो नया डाल देंगे। और रिम भी हो गए हैं, ड्रम भी चेक हो गए हैं, ग्रीस भी हो रही है, लेदर भी लग रहे हैं, तो सारा काम ओवरऑल, पीछे का कुछ भी हाथ रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई को। और आइसर की गाड़ी है 3019, काम बिल्कुल ओके हो जाएगा। तो आप बन रही है दोस्तों वीडियो में, कमानी करने के बाद फिर ट्यूब एक्सल करते हैं। और दोस्तों आपकी क्या राय है, मतलब ये जो एजेंसी में काम मना कर देते हैं, चलो ट्यूब एक्सल है या फिर कमानी का काम है, वहाँ पर चक्के ग्रीस, चलो ऑयल सील, ये चीज़ चेंजर, मोल एल पल्टी, इंजन का फिल्टर वगैरह, चलो ये काम तो हो जाता है, लेकिन आपकी क्या राय है, ये काम भी होना चाहिए कंपनी में, या आप भारी करवा कर खुश हैं? तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। और दोस्तों वहाँ पर अगर काम देखो, वहाँ पर इन्होंने बताया जो नॉन मैकेनिक जो मतलब बंदे थे ना, उन्होंने तो कह भी दिया कि आप मतलब ट्यूब एक्सल खुलवा लो। फिर कंपनी वालों के जो मैकेनिक हैं उन्होंने मना कर दिया, जैसे आपने ड्राइवर साहब ने बताया। और बताओ 1 साल पुरानी गाड़ी है, और दोस्तों कंपनी में ना लेकर जाए, और बंदा इसीलिए बाहर जाता है परेशान होने के बाद, यार कंपनी में काम नहीं हो रहा। बाहर 1 साल हुआ गाड़ी को, और 1 साल में भाई 6 से 7 बार कंपनी लेकर गया, और हर बार मतलब उन्होंने मना ही कर दिया। कभी वो कमानी को कह रहे हैं, कभी अगला एक्सल या पिछला एक्सल, तो इस चीज़ को बार बार बोलते रहे भाई। परेशान होने के बाद स्पेशल बरेली से मुजफ्फरनगर आए हैं। चलो खैर कोई नहीं, अब इनका काम हो जाएगा तसल्ली के साथ, और इसको करते हैं फिटिंग।
अब ये देखिए दोस्तों, कमानी तो मैंने दम दे दिया है और हेल्पर के पटे बिल्कुल सीधे हैं। अभी आपको दिखाता हूँ। और ये देखिए मैंने दम नापा, मुश्किल से मुश्किल आधी पौनी इंची, 1 इंची दम है एक पटे के अंदर। अब ये दोस्तों चीज़ सीधी है तो कमानी भी कैसे सही चलेगी। कमानी में भी दम कम था, हेल्पर में तो ना के बराबर है। तो चलो इसमें भी दम देते हैं जैसे हमको देना है, जैसे हम और 6 चक्की गाड़ियों में देते हैं। और इसको दम देने के बाद फिर करते हैं फिटिंग। तो दोस्तों आपको दिखाता हूँ इस लेदरों की हालत। ये देखिए, बताओ, मैंने इसलिए कहा था कि लेदर की हालत देखिए, कहीं से टूटे पड़े हैं, कहीं से भूरे पड़े हैं। तो ये सिचुएशन बिल्कुल बेकार है। और चक्के हमने धो दिए हैं तो मोटा मोटा अब दोबारा नए तेल में बिल्कुल ओके करके धोएंगे और उसके बाद करेंगे इसकी ग्रीस। क्या ये तो पानी लग जाएगा, अभी पानी लग के कपड़ा लगेगा हैं? पानी अभी कहाँ साफ हो गया, अभी तो पानी पूरी लगेगा, कपड़ा लगेगा, फिर देखिए। हाँ, जब फिटिंग होगा जब देखेंगे। अभी कौन सा फिट हो गया? क्या 18 लगता ना, 16 होगा जो। मैं कहा था डबल पट्टे, बहुत ज़्यादा पट्टे हैं इसमें।
और दोस्तों एक कमानी कर दी है और वो कमानी फिट हो चुकी है और दूसरी कमानी में दम देते हैं। तो ये कमानी तो हाँ 23 हैं पूरे, गिनने में ही तुम्हें मैंने भी गिने, देख लो। अभी बताता हूँ दोस्तों आपको भी, ये कमानी फिट हो गई है, बस इसमें पिने लगाते हैं। अब देखो प्रॉपर जैसे अभी तो खींचेगा ही, अभी छीद है इसमें और अभी जगह है, अभी खींचेगा सेंटर बोर्ड। ये देखिए अब हेल्पर में प्रॉपर दम है, पहले हेल्पर बिल्कुल सीधा था, कमानी में थोड़ा बहुत दम था, हमने कमानी में भी दिया हेल्पर में भी, तो ये हिसाब होता है। और ये बात ऐसे हुई, अब ये जो इनके मालिक हैं बरेली से आए हैं ना, ये कहने लगे एक में कमानी में 22 पट्टे हैं, एक में 23 हैं, हमने कल 24 गिने थे। तो मैंने कहा भैया एक एक पट्टा हमने खा लिया। तो इसमें पट्टे हैं पूरे 23 ही हैं दोनों साइड, बस ठीक है। भाई तो आपसे भी गलती हुई, हमसे भी गलती हुई, आपने 22 ही गिन दिए। ये ऐसे ऊपर नीचे पड़े ना पटे, ये 1 2 में गिने गए फिर। चलो कोई नहीं, ऐसा नहीं है, जो चीज़ खुलेगी तो प्रॉपर पूरी निकलेगी। अब दोस्तों ये मुझे कहने लगे कि एक पट्टा कम है या ज़्यादा है, कल हमने 24 गिने आज 23 है। मैंने कहा यहाँ पर ये वाला काम दोस्तों कभी होता ही नहीं है, ठीक है ना। गुरु के नाम पर अगर ये वर्कशॉप है तो ये कभी ये छोटे मोटे काम दोस्तों हमारे को शोभा ही नहीं देते। तो मैंने इनको मैंने कहा दोबारा एक बार काउंट करो, तो फिर पूरे 23 निकले और कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा आपने जहाँ पर कमानी करवाई ना वहाँ पर आपका एक आधा पट्टा कम हो सकता है। और फिर वो निकले कितने दोस्तों, एक साइड 22 हैं और एक साइड 23 हैं। तो कंडक्टर साइड 22 थे, ड्राइवर साइड 23 थे। और दोस्तों जहाँ पर इन्होंने पट्टे बढ़वाए होंगे शायद वहीं पर मतलब एक आधा कम हुआ वो पट्टा, लेकिन हमारे पास ये काम नहीं है। हमने जो चीज़ खुली है तो उसको वही फिट करनी है। और फिर मैंने मजाक में कह ही दिया, मैंने कहा मैंने ही खाया पट्टा एक। फिर वो भी हंस पड़े। चलो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, इसका काम हो गया कंप्लीट। और बस इसे ट्यूब एक्सल को नीचे लगाते हैं और अंदर करने के बाद और इसको चलना है दोस्तों। एक चीज़ और बताता हूँ आपको, इन्होंने चलना है, ये गाड़ी है 12-13 टन के लिए, ठीक है ना, अंडरलोड। अब ये कह रहे हैं कि हमें तो आप 20 से 25 टन के बीच में हमने चलानी है, तो उस हिसाब से तो इसको उसी हिसाब से दोस्तों प्रेस किया जाएगा। और कमानी में भी मैंने उसी हिसाब से फिर दम दिया। तो दोनों काम तसल्ली के साथ करके दिए हैं और बस उसके बाद इसको करते हैं फिटिंग। तो आप कंटिन्यू रखिए दोस्तों वीडियो को। और दोस्तों ट्यूब एक्सल कर दी है और बिल्कुल पहली बार ही खुली थी, पहली बार ही खुली है और पहली बार ही खुली है। और इसको 25 टन के हिसाब से करा है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि 22 से 25 के हिसाब से हमने मतलब वजन बढ़ना है। और फिर ये कहने लगे कि ये बाद में बैंड तो नहीं होगी। देखो दोस्तों गाड़ी जो कंपनी देती है 10-12 टन के लिए, और अगर ये 25 चलाएंगे तो कहीं ना कहीं 25 टन वो 50 टन बन जाता है जब जंप लगता है। और जंप लगेगा तो पाइप ही है, कुछ नहीं पता, आराम से चलाओ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी ओवरलोड जस्ट डबल है, 12 दूनी 24 से, ठीक है ना। तो 20-22 कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है कि आराम से चलाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। चलो इसको दोस्तों इसको लगाते हैं और कमानी करते हैं फिट। और दोस्तों देखिए कोई भी चीज़ है अगर ओवरलोड चलाओगे तो नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। आपकी क्या राय है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना। चलो हमने तो अपने हिसाब से अब ये कह रहे हैं कि हमने 20-22 टन चलना है। तो देखिए उसी हिसाब से हमने कमानियाँ दम दे दी हैं। परली कमानी बाद में करेंगे फिट, क्योंकि उधर से ट्यूब एंटर करते हैं, ट्यूब फिट करते हैं, उसके बाद इसकी कमानी करेंगे। लंच टाइम हो रहा है और रिम तो कल ही हमने कर दिए थे। और फिर मिलते हैं आपसे लंच के बाद। पहले ट्यूब एक्सल लगा दें। ये देखिए कमानी वगैरह करके रखी हुई हैं, पहले आराम से ट्यूब करते हैं एंटर, उसके बाद फिर इसमें फिटिंग करेंगे। और इधर ये गाड़ी आई है, इसकी भी आपको अलग से, ये ट्रेलर है दोस्तों, ये गुजरात से आया और स्पेशल ये चक्के ग्रीस करवाने के लिए आए हैं और इनके चक्के भी ग्रीस हो रहे हैं। और इधर दोस्तों काम तो चलो चलता रहेगा। और ये देखिए ये 7 जाने थे, 7 में से फिर 6 रह गए, एक मर गया और एक को कोई उठा कर ले गया, 5 रह गए। और अब ये एक और पता नहीं कोई जहरीली चीज़ खा ली उसने, क्या हुआ क्या नहीं। परसों उसने दूध नहीं पिया और अब 2 दिन हो गए हैं वो मिल ही नहीं रहा। और वो था बिल्कुल एकदम दिलेर, मतलब वो भी अब आया नहीं, ना मिल रहा है, पता नहीं वो मर गया भाई, क्या हुआ क्या नहीं।
और ये देखिए अब ये 3 है, चलो 4 जाने हैं। चलो इनको दूध ला कर दिया और वो इसको इसलिए रोका हुआ है, वो इनको पीने नहीं देता। A few moments later. दोस्तों लंच के बाद आए हैं और दे रहा। और ये देखिए कमानी बिल्कुल फिट हो चुकी हैं और ट्यूब एक्सल भी चेक करके दे गया था मैं, ये भी हो गए हैं फिट। बस इसको करते हैं और गाड़ी करते हैं रवाना। वो एक तो मर गया दिखे, हाँ वो जो उसने कुछ खा लिया। चलो बस यही रह गया। पन्नी भी रख दो। कितना रहा? ठुक गया? देखोगे ठुक गया तो पूरा। आगे पकड़ ले बेटा। तसला नीचे रख लो। हाँ ले आओ इसके साथ ही खड़ा करो इसको। चलो पत्थर है पत्थर। ये बस रुक जाओ। रुको नया नहीं, वो तो कोई दिक्कत नहीं, ये इसके साथ ही चलेगा। हाँ यही चलेगा इसके साथ। ऐसे करो, इसे लो तुम, ये लो, और जो दूसरा जोड़ा है वो इसके साथ और ये है। जे हाँ। और जे पर हुए थे। हाँ स्टेपनी वाला वो है ना। क्या स्टेपनी वाला? स्टेपनी वाला जे स्टेपनी में था। हाँ कोई बात नहीं, इसको चलाओ तुम, मैं बता रहा हूँ तुम्हें कौन सा किधर आएगा ये। ठीक है इसे करो, इसे अंदर करो, ले आओ मैं देखूँ, उठा लाओ। हाँ इसे लगाओ अंदर, और ये छेड़ने नहीं है 1-1.5 महीने तक। मुझे दिखानी है गाड़ी 1 महीने बाद, फिर बताऊंगा क्या करना है। ठीक है हाँ अब दिखाओ, सीधा करो इसे। अच्छा ये स्टपनी में था क्या? हाँ तो ठीक है, इसे लगाओ, इसे अंदर करो बस। हाँ लगाओ, ठीक है ना। अब ये खुद आगे पीछे कुछ नहीं है, आगे पीछे करने टायर। ठीक है ये ध्यान रखना, जैक उठेगा तो गाड़ी तुम्हारी पीछे से ऐसी हो जाएगी बेहतरीन। हाँ ख़राब कर रखे हैं टायर हैं। अब तो कोई दिक्कत नहीं, आगे से बल्कि नीचे है। अब जब लोड होगी ना गाड़ी तो पीछे। अब देखो कैसा लग रहा है पीछे से गाड़ी, देखो। नहीं इसे भाई को दिखा रहा हूँ मैं। पीछे तो हैं होगी नहीं होगी, जब तुम लेकर आए थे गाड़ी यहाँ थी ये। हाँ कम से कम 4-5 इंच गाड़ी ऊंची उड़ गई है। और हेल्पर भी देखो, देखने में अलग ही लग रहा है। और टायर मैंने ना लगवा दिए हैं जैसे लगवाने थे, ठीक है नहीं, बट टायर ना जेने। और दोस्तों गाड़ी देखिए पीछे से कितनी बिल्कुल पीछे से उठ चुकी है ये। है भाई 1 मिनट हो गया हो। अब देखो गाड़ी कितनी है पीछे से, आगे से पीछे से देखो कितना फ़र्क है। आगे तो हुआ पीछे तो। हाँ पहले दोस्तों इनके दिक्कत क्या थी, कह रहे थे कि आगे 2 पट्टे बढ़वाए थे, आगे से बिल्कुल उठी रहती थी, और पीछे से 2-2 पट्टे इन्होंने पीछे भी डलवाए थे, लेकिन जैसे पुराने डाल रखे थे। चलो अब तो मैंने दम दिया, तो जिसने भाई ने भी दम दिया होगा ना इसमें, मतलब कमानी में रहा, हेल्पर बिल्कुल सीधा था। अब हमने दोनों चीज़ों में प्रॉपर दम दिया। अब गाड़ी आप देख सकते हैं, गाड़ी ओके है गाड़ी, चलो बढ़िया। और गाड़ी को करते हैं रवाना। चलो इसको ना 1 महीने बाद आप चेक करवाना जब आओगे, ठीक है।
चलो आगे भी 160 तो कम से कम होनी चाहिए, कम ना चले। हाँ, और पीछे 180 रखो, ठीक है नहीं, क्योंकि आपने ओवरलोड चलना है, ठीक है ना। चलो ठीक है, ओके ओके, महीने के बाद दिखा देना। ओके, तो वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी लिए बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय।